नमस्ते, राधे राधे। आज हमारे इस अध्यात्म चैनल के लिए हम परात्पर ब्रह्म नामक विषय लाए हैं। आज हम परात्पर ब्रह्म के विषय में चर्चा करेंगे कि परात्पर ब्रह्म तत्वतः क्या होता है, क्योंकि ब्रह्म के विषय में हमारे वेदों ने कहा है कि यह नेति नेति स्वरूप है। नेति नेति माने होता है कि किसी भी सिद्धांत के द्वारा यदि हम इसको प्रमाणित करने की कोशिश करते हैं तो अंत में ये कहना पड़ता है नेति नेति, नॉट दिस नॉट दिस, यानी ऐसा भी नहीं और ऐसा भी नहीं। और हमारे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा है, सगुण न जाने कोई। उपनिषद कहते हैं, अभिज्ञातम विजानताम विज्ञातम अभिजानताम। जो कहता है कि मैं उसे जानता हूँ वह उसे नहीं जानता, और जो ऐसा कहता है कि मैं उसे नहीं जानता, न जान सकता हूँ और न ही उसे कोई जान सकता है, जो ऐसा कहता है वह उसे जानता है। इसका मतलब है कि यह बहुत गूढ़ तत्व है। इसके विषय में कोई भी कभी भी कुछ भी नहीं कह पाता कि ये एज इट इज है क्या चीज़, क्योंकि ये अप्रमेय है, असंग है, संपूर्ण परिभाषाओं से परे है। फिर भी तदपि कहे बिन रहा न कोई, और इसी परंपरा को हम फॉलो करते हुए हम भी आज उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। आइए हम समझते हैं। भगवद गीता के 17वें अध्याय में त्रिविध ब्रह्म का वर्णन किया गया है। इसमें उन्होंने बताया है ओम तत् सत। यह जो है ना 3 प्रकार का ब्रह्म होता है, त्रिविध ब्रह्म होता है। आइए हम समझते हैं, कोशिश करते हैं कि यह जो उपनिषदों में वर्णित जो निर्गुण निराकार ब्रह्म है, उसको मान लीजिए कि ये है वो निर्गुण निराकार ब्रह्म। और यह जो है ना, ये निर्विशेष होता है, निराकार होता है, निर्गुण होता है, असंग है, अपरिमेय है, और किसी भी प्रमाण से ये प्रमाणित नहीं हो सकता है। फिर भी इसके विषय में इतना वर्णन है हमारे वेदों में, उपनिषदों में, पुराणों में कि बहुत अधिक वर्णन किया गया है। उसका वर्णन किया गया है जिसका वर्णन हो नहीं सकता। तो ये जो है ना, ये निर्गुण ब्रह्म है, ये परम नियति है। इसको हम परम नियति कह सकते हैं। यह एक ऐसा नियम है कि इसके अंतर्गत सभी आते हैं। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इसी परम नियति के अंतर्गत काम कर रहे होते हैं। ये जो है ना, ये सत की कक्षा में आते हैं। इसको कहते हैं सद्भाव से सत्य की कक्षा में आते हैं। और ये जो परम ब्रह्म है, निर्गुण निराकार है, ये तत्संकेतित है। तत्संकेतित यानी इसको तत् कहकर उपनिषदों ने, वेदों ने इसका संकेत किया है। ये जो है ना, इसमें कोई व्यक्तित्व नहीं होता। ये जो है ना, इसकी उपासना मोक्षकांक्षी करते हैं, मोक्ष चाहने वाले इसकी उपासना करते हैं। और इनकी उपासना, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपासना जो है ना, ये आर्त और जिज्ञासु टाइप के जो भक्त होते हैं ना, आर्त और जिज्ञासु, ये इनकी उपासना करते हैं, तपस्या करते हैं, वरदान ले लेते हैं, स्वर्ग जाते हैं और अपनी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। अब चूँकि हमारे रामचरितमानस में एक कथा आती है
जब मनु और शतरूपा तपस्या करने को गए और इन्होंने भारी तपस्या की, इतनी अधिक तपस्या की, और इनको वरदान देने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर जी कई बार गए कि मनु तुम तपस्या से विरत हो जाओ, हम तुम्हें वरदान देते हैं। किंतु मनु शतरूपा तपस्या से विरत नहीं हुए और न ही उन्होंने इनसे वरदान मांगा। उनका कहना था कि मैं उस परम प्रभु को दर्शन करना चाहता हूँ, परम प्रभु का दर्शन करना चाहता हूँ। अब परम प्रभु कौन है? आइए यहाँ पे जो है ना, इसके ऊपर की कक्षा का जो है ना, ये जो है ना, ये परात्पर ब्रह्म तत्व है। परात्पर ब्रह्म, इसको हम पुरुषोत्तम कहते हैं। ये जो है ना, ये पुरुषोत्तम है। ये पुरुष है, पर पुरुष, और ये पुरुष की श्रेणी में आते हैं। ये अक्षर है और ये अक्षरोत्तम है। तो यानी ये परात्पर ब्रह्म जो है ना, अब देखना, इसमें ये समझना कि ये तो परम नियति है, और ये जो है ना ब्रह्मा, विष्णु और महेश इस परम नियति के अंतर्गत काम करते हैं। प्रकृति, तमाम शक्तियाँ, सिद्धियाँ और जितने भी ऐश्वर्य हैं, ये सब इसी परम नियति के अंतर्गत काम करते हैं। एक समय ऐसा आता है जब महाप्रलय होता है, तो ये सभी जो है ना इसमें प्रलीन हो जाते हैं। जिन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है वे भी इसमें निराकार निर्गुण में प्रलीन हो जाते हैं, और जिन्हें निर्वाण की प्राप्ति होती है वे भी इसमें प्रलीन हो जाते हैं। अब चूँकि कर्मों के संस्कार बहुत बारीक होते हैं, वे आत्मा के साथ जाते हैं। भगवद गीता में बताया है, जैसे धुएं में सुगंध एक जगह से दूसरी जगह चली जाती है, इसी प्रकार मृत्यु के बाद जीवात्मा के साथ उसके कर्मों के संस्कार जो है ना मृत्यु के साथ चले जाते हैं। तो ये संस्कार जब यहाँ जाते हैं, तो चूँकि ये निर्गुण निर्विशेष है, तो ये इसको जो है ना एडाप्ट नहीं करता, और तत्काल जो है ना उन संस्कारों को प्योरीफाई करके तत्काल उसका जन्म जो है ना पृथ्वी लोक में या जो जिस लायक होता है वहाँ पे भेज देते हैं। सत्वगुण, तमोगुण और रजोगुण के आधार पे 3 प्रकार की गतियाँ होती हैं। भगवद गीता कहती है ऊर्ध्व गच्छन्ति सत्वस्था। सत्वगुणी व्यक्ति जो होता है वो ऊर्ध्व गतिमान होता है, और अधो गच्छन्ति तामसा, और जो तमोगुणी होता है वो अधो योनियों में जाता है। अधोगति मतलब मनुष्येतर पशुओं की योनियों में, पक्षियों की योनियों में चला जाता है, और सत्वगुण संपन्न व्यक्ति जो है ना ऊर्ध्वरेता होकर देवीय योनियों में जाता है। तो अब चर्चा चल रही थी मनु शतरूपा की। तो मनु शतरूपा ने जब तपस्या और की, तो भगवान राम और सीता इनके सामने प्रकट हुए। तो ये जो भगवान राम और सीता हैं, ये परात्पर ब्रह्म हैं। ये हैं परात्पर ब्रह्म। ये जो है ना निर्गुण से ऊपर के, यानी ये जो निर्विशेष तत्व है ना, तो ये निर्विशेषोत्तर विशेष हैं, और ये इतर विशेष हैं और ये उत्तर विशेष हैं। अब एक बात समझना होगा, संस्कृत में जो उत धातु है, उत का मतलब होता है ऊपर, और उत से बनता है उत्तर। उत्तर माने होता है अधिक ऊंचा, और उत्तम होता है सबसे ऊंचा। उत्तम से ऊपर कोई नहीं होता है। तो भगवद गीता कहती है उत्तम पुरुष तो अन्य है। उत्तम पुरुष जो होता है ना वो अन्य प्रकार का होता है, जिसको वेदों में पुरुषोत्तम कहा गया है। तो ये जो पुरुषोत्तम तत्व है यही है राम तत्व, रामसी तत्व, कंबाइंड है राम सीता। और एक और है पुरुषोत्तम तत्व, वो है श्री कृष्ण और राधा। अब ये जो है ना, ये है राम
और ये हैं कृष्ण। कृष्ण की प्रकृति है राधा और राम की प्रकृति है सीता। तत्वतः तो ये दोनों एक ही हैं, लेकिन जब अवतार लेते हैं तो अपने अपने हिसाब से जो है ना, ये जो है ना, ये मर्यादा पुरुषोत्तम रहेंगे, ये मर्यादा पुरुषोत्तम है, और ये जो होते हैं ये लीला पुरुषोत्तम है। ये मर्यादा में रह के धर्म की स्थापना करते हैं और ये बताते हैं कि साधक कैसा होना चाहिए। यानी ये परमार्थ स्वरूप हैं। भगवान राम भी परमार्थ स्वरूप हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा, और श्री कृष्ण भी परम परमार्थ हैं। लेकिन इनमें अंतर इतना है कि ये मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये लीला पुरुषोत्तम है। ये लिमिटेड जो है ना, ये जो है ना एक नैतिक संविधानों के अधीन काम करते हैं। प्रकृति के जो नैतिक संविधान हैं उनके अधीन काम करते हैं, धर्म के अधीन काम करते हैं, मर्यादा के अधीन काम करते हैं। और ये जो है ना, ये अनलिमिटेड हैं। ये जो है ना, ये मर्यादित तो हैं, लेकिन इनकी मर्यादा जो है ना वो परात्पर कक्षा की है। भगवान राम भी परमार्थ पुरुष हैं, राम ब्रह्म परमार्थ रूपा। तो ये भी जो है ना, तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ना, ब्रह्मा विष्णु और महेश इत्यादि जो है ना, ये कभी भी इस परम नियति का अतिक्रमण नहीं करते हैं। स्वयं पालन करते हैं और दूसरों को भी पालन करने की सलाह देते हैं और बाध्य होते हैं एक प्रकार से। और ये जो है ना, ये इस परम नियति से ऊपर होते हैं, ये परम स्वतंत्र होते हैं, और ये जो है ना, इस परम नियति के ऊपर रहकर हस्तक्षेप करने के लिए भी स्वतंत्र हुआ करते हैं। अभी हमारे वेद पुराणों में कई प्रकार के अवतार आए हैं। ब्रह्मा जी ने भी अवतार लिए हैं, विष्णु ने भी अवतार लिए हैं, शिव जी ने भी अवतार लिए हैं, शंकर जी ने। तो अवतार जो है ना, विष्णु ने जो 24 अवतार लिए हैं, इनमें 2 अवतार जो है ना, ये पुरुषोत्तम अवतार हैं। ये जो राम हैं और जो कृष्ण हैं, ये पुरुषोत्तम अवतार हैं। और बाकी के जो अवतार हैं वे अंशावतार हैं, आवेशावतार हैं और विभिन्न प्रकार के अवतार हैं। और वैसे अवतार तो ज्ञानी भी होता है अवतार, भक्त भी अवतार होता है। तो यहाँ पे जो है ना, तो ये 4 प्रकार के भक्त होते हैं, वे इनकी उपासना करते हैं। मोक्षकांक्षी जो होता है वो इसकी उपासना करता है, जो निर्वाण को प्राप्त होता है। और ये इसकी उपासना कौन करता है? इसकी उपासना करते हैं परमार्थवादी। परमार्थवादी इसकी उपासना करते नहीं, करते ही रहते हैं। अब इस यहाँ पे प्रकृति में जब आते हैं तो स्वाभाविक है, भौतिक जगत में भौतिक शरीर बदलता है, मृत्यु होती है। पर अध्यात्म तत्व में परमार्थ की यदि परिभाषा से समझा जाए तो मृत्यु जो है ना, ऐसे भक्तों की कभी नहीं होती, क्योंकि मृत्यु के बाद में उनका ना तो स्वभाव बदलता है और ना स्मरण बदलता है, क्योंकि जीवन भर वो परम ब्रह्म की उपासना करते रहते हैं। ये लोग ब्रह्मवादी कहलाते हैं। और इनके आगे सतत विशेषण दिया है, सततम ब्रह्मवादिना है भगवद गीता में। तो ये निरंतर जो है ना, मृत्यु के बाद भी ये अपना स्मरण नहीं खोते, अपना स्वभाव नहीं खोते, अपनी प्रकृति नहीं खोते। तो क्या होता है, मृत्यु के बाद उनका जीवन तो नया हो जाता है, लेकिन उसको हम मरण नहीं कह सकते, क्योंकि मृत्यु के बाद में जब वही स्मरण रहेगा और वही स्वभाव रहेगा तो हम उसको मृत्यु कैसे मानेंगे? हम तो उसको अनंत जीवन मानेंगे, नया जीवन मानेंगे। अच्छा, तो ये जो है ना परमार्थवादी जो भक्त होते हैं ना, ये तो ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती है। अब जब ज्ञान से मोक्ष प्राप्ति हो जाती है और जब मोक्ष में ना जाकर, निर्वाण में ना जाकर, मोक्ष प्राप्त व्यक्ति मोक्ष के बाद तत्काल निर्वाण में चला जाता है,
लेकिन जो व्यक्ति निर्वाण में नहीं जाके सीधा ऊपर कक्षा में उठ जाता है, जो मोक्ष की कामना नहीं करता है, वो परमार्थवादी भक्त हो जाता है। और ये ज्ञानी और भक्त कंबाइंड हो जाता है। ज्ञान की पराकाष्ठा, जब भक्ति आ जाती है तब ज्ञान की पराकाष्ठा मानते हैं, और जब भक्ति की पराकाष्ठा आ जाती है तो उसमें ज्ञान भी हो जाता है। ज्ञान और भक्ति तत्वतः एक ही हैं, अलग अलग नहीं हैं। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। ये जो पुरुषोत्तम तत्व है, ये और ये जो निर्गुण निराकार तत्व है, ये निर्विशेष है, असंग है, कूटस्थ है। इसके बारे में इतने विशेषण है। अब चूंकि कहते तो हैं हम इसको निर्विशेष कहते हैं, निराकार कहते हैं, निर्गुण कहते हैं, पर इसकी इतनी विशेषताएं हैं कि उपनिषद थक जाते हैं इसका वर्णन करते करते, और अंत में अपने ही वर्णन को वो काट देते हैं और कह देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा भी नहीं है, नॉट दिस कहते हुए, और थक जाते हैं, हार जाते हैं। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जो है ना, यहाँ तक नहीं पहुँचता है। और जब यहाँ तक नहीं पहुँचता है तो ये तो और उत्तर कक्षा का परात्पर ब्रह्म है। तुलसीदास जी कहते हैं सगुण न जाने कोई। तो ये जो है ना, ये परात्पर ब्रह्म जो है ना, आज तक अपने इतिहास में, वैदिक इतिहास में या सृष्टि के इतिहास में देखा जाए तो केवल 2 ही अवतार हुए हैं परात्पर ब्रह्म के, और वो हैं भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण। इनको ही हम पुरुषोत्तम कहते हैं, और ये ही परात्पर ब्रह्म है। आशा है आपकी समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो कृपया इस वीडियो को लाइक कर देना। और मेरा तो कहना क्या है, मैं तो टूटी फूटी भाषा में जो कुछ हमें अनुभूतियाँ होती हैं थोड़ी बहुत, वो हम आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे। और हमें विश्वास है कि यदि आपको कोई बात, यदि आप हमसे सहमत ना हों तो कृपया कमेंट में ज़रूर लिखें, हम आपका उत्तर ज़रूर देंगे आपको। कृपया हमारा एकदम नया चैनल है अध्यात्म नाम से, इसको कृपया करके सब्सक्राइब कर दें, और हम ऐसे ही अध्यात्म विज्ञान से संबंधित नए वीडियो आपको लाते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे।